आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आराफ आयत नंबर 17 और 18। फिर उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनके दाएं जानिब से भी और उनके बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ से जलील व ख्वार होकर निकल जा। जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा, मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। जब अल्लाह ने जन्नत से शैतान को निकाल दिया तो शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी इंसानों को बहकाने की, और कहा अलबत्ता मैं ज़रूर आऊँगा उनके पास। किसके पास आऊँगा? यानी बनी आदम के पास, यानी इंसानों के पास आऊँगा, ठीक है। और उनके सामने से भी उन पर हमला करूँगा, सिर्फ सामने से ही नहीं और उनके पीछे से, और सिर्फ पीछे से ही नहीं उनकी दाएं जानिब से, और सिर्फ दाएं जानिब से नहीं उनके बाएं जानिब से भी, यानी हर तरफ से आऊँगा और उनको बहकाऊँगा, और ना तू पाएगा उनको शुक्रगुजार। और इब्लीस का यह ख्याल और यह दावा सच्चा हो गया, और इब्लीस ने इंसानों के बारे में अपना गुमान बिल्कुल सच्चा पाया, और उन्होंने उनकी पैरवी करनी शुरू कर दी। किसकी करनी शुरू कर दी? शैतान की पैरवी करना इंसान ने शुरू कर दी। सूरह साद में आता है कि तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहका ले जाऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज किया था शैतान ने। किससे? अल्लाह ताला से। सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदों में से हैं, वो मेरे हाथ नहीं लगेंगे, वो पहचान जाएंगे मुझे। कुरान पाक में आता है कि जब ऐसे लोगों को उनकी शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो एकदम से होशियार हो जाते हैं कि भाई ये तो शैतानी चाल है। जो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं वो उनके फंदों में नहीं फंसते, यानी शैतान के फंदों में नहीं फंसते, अल्लाह की तरफ से महफूज कर लिए जाते हैं शैतानी वसवसों से। अब शैतान ने कहा था कि मैं सामने से भी आऊँगा और पीछे से भी। अब सामने से कैसे आता है कि वो बुरे कामों को खूबसूरत बना कर दिखाता है, ठीक है। इंसान ये सोचता है कि ये काम तो बहुत अच्छा है, काम बुरा होता है, लेकिन वो अच्छा समझकर उस काम को करने लगता है, ठीक है। जब इंसान को थोड़ा होश आता है कि नहीं भाई ये तो हम गलत कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो उसके पीछे से आता है, ठीक है। और पीछे से कैसे आता है? यानी वो खुलेआम गलत काम करने लगता है। फिर कहाँ से आता है? फिर आता है उनके दाएं जानिब से, यानी अच्छे दाएं जानिब क्या है? अच्छे अमाल, ठीक है। यानी जब वो अच्छे अमाल करता है तो अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करने लगता है, घमंड महसूस करने लगता है। फिर उसके बाद कहाँ से आता है? वो बाएं जानिब से आता है। बाएं जानिब क्या है? बुराइयाँ, यानी उन बुराइयों को हल्का कर दिखाता है। इंसान क्या करने लगता है? अल्लाह और अल्लाह के बंदों की नाशुक्री करने लगता है। अल्लाह की नाशुक्रिया की सारी नेमतों के होते हुए भी इंसान कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, अल्लाह ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, जबकि अल्लाह ने कितनी नेमतें अपने बंदों को दी हैं, कितनी नेमतों से नवाजा है। लेकिन अल्लाह से इंसान क्या कहता है कि आपने तो मुझे कुछ दिया ही, थोड़ी सी भी अगर कमी हो जाए तो हम लोग तमाम बातें, तमाम शिकवे अल्लाह से करने लगते हैं। और बंदों की नाफरमानी क्या है ना? वो है अक्सर देखा जाता है कि जो औरतें हैं वो किसकी नाशुक्री करती हैं? अपने शोहरों की, ठीक है। शोहरों की तरफ से अगर थोड़ी सी भी तकलीफ उन्हें पहुंचती है तो वो क्या कहती है कि मैंने इस घर में आकर कोई खैर पाई नहीं, कोई अच्छा हुआ ही नहीं मेरे साथ यहाँ पर आकर। जबकि शोहरों की ज़रूरत उन्हें हमेशा रहती है, लेकिन उसे शोहर में कोई खूबी नज़र नहीं आती। शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा करना, है ना, जिससे वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। कभी बीवी को नाशुक्रा बना देता है और कभी शोहरों में कुछ ऐसी आदतें डाल देता है जिससे बीवी तकलीफ में रहती है ज़िंदगी भर, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे जो है मियाँ बीवी दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होते हैं और शैतान अपनी कामयाबी पर खुश होता है। अब हमें ये चाहिए कि हम जो है शैतान को खुश ना करें, शैतान के हथियार ना बने, है ना। हमें किसको राज़ी करना है? हमें अपने रब को, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में क्या फरमाया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम रहमत से महरूम हो। जो भी तेरी पैरवी करेगा उन सबको मैं जो है जहन्नुम में डाल दूंगा, यानी जहन्नुम को इन सारे लोगों से, इंसानों और जिन्नातों से भर दूंगा। अगर सारे के सारे इंसान भी बिगड़ जाए ना तो सारे के सारे इंसानों को डाल देंगे, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। सूरह शुअरा में आता है कि औंधे मुँह गिराए जाएंगे। कहाँ गिराए जाएंगे? जहन्नम में। कौन लोग गिराए जाएंगे? बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सारे के सारे वहीं इकट्ठे होंगे, यानी सारे के सारे जो है इब्लीस के बहके हुए लोग और सारे के सारे उसके लश्कर जो शैतान को खुश करने में दिन रात लगे रहते हैं, वो जहन्नम में ही एक दिन इकट्ठा किए जाएंगे। उनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है और उसकी आग में वो हमेशा झोंके जाएंगे।